खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। कहते हैं नए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सेंगोल को लोकसभा में स्थापित किया, बल्कि लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद को भी देश को समर्पित कर दिया है। बस एक चीज जरूर खलेगी ये कि लोकतंत्र में विपक्ष भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि सत्ता पक्ष। काश आज हमें लोकतंत्र की संपूर्ण तस्वीर नजर आती तो पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा होता, लेकिन सियासत आजादी के बाद से अभी तक बहुत बदल चुकी है और वो बदली हुई तस्वीर आज भी दिखाई दे रही है। बेहद खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। आर तिवारी जी बने हुए हैं, मदन प्रजापत जी बने हुए हैं। मदन जी, मैं सवाल यही कर रहा था, भाई इसमें कोई डाउट नहीं कि इतिहास याद रखेगा कि अगर 370 को देश से हटाया तो किसने हटाया? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने। देश याद रखेगा कि राम मंदिर जिसको लेकर यह सोचा जा रहा था कि कभी नहीं बनेगा, वो किसके नेतृत्व में बन भी रहा है और पूरा होगा? प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दौर में। देश यह भी याद रखेगा कि जो नई संसद का निर्माण हुआ, जिसको मोरारजी देसाई तक ने सोचा लेकिन जमीन पर नहीं निकाल पाए, 2010 में मीरा कुमार ने बतौर लोकसभा अध्यक्ष कहा कि हमें जरूरत है, लेकिन हो नहीं पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मिनिमम टाइम में एक अभूतपूर्व इमारत देश को दे दी। इसको भी कोई भुला नहीं पाएगा। लेकिन क्या वाकई में यह नहीं हो सकता था कि जो हो रहा है उसको और भव्य किया जाता और सभी यहां होते? विजेंद्र जी, देश ये भी याद रखेगा कि आज़ादी के बाद में देश के अंदर 3 करोड़ 60 लाख पक्के मकान बने। देश ये भी याद रखेगा कि आज़ादी के बाद में देश की महिलाओं को खुले में शौच करना पड़ा था। 11 करोड़ से ऊपर शौचालय मोदी जी ने बनाए। अरे रुको तिवारी जी, रुको, मैं बता रहा हूँ, मेरे को बोलने नहीं देंगे, ये मैं जानता हूँ इनका। ये ऐसे ही आएंगे, ये ऐसे आएंगे, खाना दे दिया, ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे। लेकिन सुनिए, आर तिवारी जी एक मिनट। मदन जी, ये क्या है कि ये आप डिबेट से अलग जा रहे हैं। आर तिवारी जी रुके ना, आर तिवारी जी रुके ना, ये ऐसे ही करेंगे। आर तिवारी जी रुके। मदन जी, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा। सर, आप जो गिना रहे हैं ना, फिर वही बात आएगी। मैं सवाल करूंगा आर तिवारी जी से, वो कहेंगे कि देखिए 5 करोड़ के गारंटी कार्ड बना दिए, इनका ये कर दिया। सर, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा ये है, सर, मुद्दा ये है आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जो हो रहा है मैं वही कर रहा हूं। आप उस पर तो देश गर्व महसूस कर ही रहा है। शब्दों में कहने दीजिए विजेंद्र जी, मेरे को कहने दीजिए 2 शब्दों में। मेरी बात को अगर मैं ज्यादा लेके सर, ऐसा थोड़ी ना है कि आप जो भी लिख कर लाएंगे वो अगर लीक से हटके भी होगा तो भी आपको पढ़ना है। नहीं हट रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपने कहा बिल्कुल सही है कि देश याद रखेगा कि 356 हट गई, 35 ही हट गया, राम मंदिर बन गया। देश का जो गौरव जो है वो विदेशी धरती पे भी बढ़ गया है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी आज मोदी जी की प्रोटोकॉल तोड़ के वो कर रहा था। तो ये सब कुछ देश है। अरे सुनिए, आप पैदा हो गए थे कि मदन प्रजापत 1971 में? मेरे को लगता है तिवारी जी, भारत में इंदिरा गांधी जी जैसी देवीय ताकत के रूप में दुनिया में पाकिस्तान जैसे देश के 2 टुकड़े करवा दिए। दुनिया का भूगोल बदल दिया कांग्रेस के भूगोल बदल दिया। मैं बताता हूं, आपने कौन सा भूगोल बदल दिया? 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की आत्मा के ऊपर लकीर खींच के इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। ये भूगोल के रूप में आज चोल वंश का नया शासक दे दिया। कश्मीर परोस के थाली में दे दिया आपने। ये भूगोल बदलाया आपने। कौन से भूगोल की बात कर रहे हो तिवारी जी? संसद में हमने चक्रवर्ती आत्मा के ऊपर लकीर खींचने वाली यही कांग्रेस, यही जवाहरलाल नेहरू थे जो इस देश की आत्मा में लकीर खींच के 2 टुकड़े कर दिए। देश की जनता देख रही है। सुन लीजिए तिवारी जी, अरे इतिहास लिखा जा चुका है। अब तो इतिहास लिखा जा रहा है, गौरवमय इतिहास लिखा जा रहा है, देश का इतिहास लिखा जा रहा है। देश में 370 खत्म होने का इतिहास लिखा जा रहा है, राम मंदिर का इतिहास लिखा जा रहा है। और तिल मिला के और आप विरोध करते करते, व्यक्ति का विरोध करते करते लोकतांत्रिक संस्थाओं का विरोध करना चालू कर दिया है। अरे तिवारी जी, थोड़ी सी अगर कहीं पे भी लज्जा आप में बची हो, लज्जा आपकी पार्टी में बची हो, तो थोड़ा सा तो आप शर्म कर लीजिए। देश की किसी चीज के ऊपर आके खड़े हो जाइए। देश की संसद बिना राष्ट्रपति जी के पूरी नहीं होती। अरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से संवैधानिक संस्थाएं नहीं होती है, ये समझ लो। ये देश संविधान से चलेगा, संवैधानिक संस्थाओं से चलेगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नहीं चलेगा। ये देश का मतलब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और गांधी परिवार नहीं है। देश ने समझ लिया। मदन जी रुकिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी भी जुड़ गए। मिथिलेश जी,
भाई इसमें कोई डाउट नहीं कि आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूं और मेरी तरह पूरा हिंदुस्तान गर्व महसूस कर रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में दोबारा नई संसद का निर्माण देखूंगा नहीं देखूंगा मुझे नहीं पता। लेकिन क्या वाकई में जो जिस तरीके से दिखाया गया, जिस भव्यता के साथ दिखाया गया, वही होना चाहिए था? देखिए, निश्चित रूप से आज नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री ने, वो हर 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि आपके पास जो सेंगोल था, जो सेंगोल भारतीय सनातन संस्कृति और कहूं पुरातन संस्कृति का राजदंड था, उसे स्थापित किया है। आप अगर किसी व्यक्ति को उसकी मूल धरा से जोड़ेंगे, मूल संस्कृति से जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से गौरव का एहसास करेगा। तो ये सब हिंदुस्तानियों के लिए गौरव का विषय है। ये इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए कि जो वाकई हमारे देश का प्रतीक था, उसे आज स्थापित किया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो विविधता में एकता और इंटरनेशनल इंटीग्रिटी का भाव है, वो इस संसद में दिखाया उन्होंने। जो सुदूर साउथ से पंडित बुलाए हैं और सेंगोल बुलाए हैं, तो त्रिपुरा से जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से उन्होंने बांस के चीजें मंगाई है, और राजस्थान और जो यूपी नॉर्थ है उससे उन्होंने पत्थर मंगाए। ऐसा बड़ा कार्यक्रम करना और ऐसी सोच रखना, ये भारतीय संस्कृति को मूल, जो युवा दिग्भ्रमित है उनको मूल जड़ों कर ले जाने के लिए इससे बड़ा कोई सांस्कृतिक प्रयोग नहीं हो सकता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपने 150 साल का भविष्य सोचा है, 150 साल तक। इसके अलावा एक और चोट हुई, आर्थिक चोट। कई नेताओं ने इस संसद भवन के पास अपने भवन बना रखे थे और किराए पे दे रखे थे। अब वो किराए की प्रणाली खत्म हो गई। लोग ये कह रहे हैं इसलिए भी पेट में दर्द हो रहा है। जो 20 विपक्षी दलों में कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं के वहां भवन थे जिनमें किराए चल रहे थे, लाखों रुपए किराया आ रहा था, वो पेट में दर्द एक इस बात का भी है। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि इस देश में, आजाद भारत में, जब से मैंने जन्म लिया है, इससे बड़ा गौरव का पल किसी हिंदुस्तानी के लिए, किसी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए हो सकता है। और इसका विरोध करना, आप विरोध कर रहे हैं तो क्या संसद में नहीं बैठेंगे? आप बताइए विरोध करने का लॉजिक क्या है? और आप जिस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, उन्होंने विक्रमादित्य का याद दिला दी। विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के 9 रत्न है। अमित शाह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, अरे एक ही रत्न है उनके पास। तो अमित शाह के अलावा कौन सा नवरत्न है? आप कहां से पढ़ के आए हो यार? देखिए तिवारी जी, सही बोलो आप। देखिए तिवारी जी, बाद में कोई नवरत्न नहीं है, एक रत्न है, वो महारत्न है। राहुल गांधी के लिए बोले तो सब सही है। देखिए तिवारी जी, निश्चित रूप से आप देखिए राजस्थान अमित शाह के अलावा उनके राजस्थान के कोई पत्थर रत्न नहीं है। राजस्थान के पत्थरों ने तिरंगे की पूर्ति करी है। सफेद पत्थर जो उदयपुर से निकला, हरा पत्थर और लाल पत्थर, ये जो तीजे हैं, अजमेर का पत्थर, इतना रोजगार मिला है, 2 लाख 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। वो मजदूर कह रहे हैं कि हमसे इससे ज्यादा स्वाभिमान का मौका नहीं मिल सकता। जब एक मजदूर का आप सम्मान कर रहे हैं संसद में, जिसमें पहुंचने के लिए आदमी को लाखों वोट चाहिए, इससे ज्यादा मैं लगता हूं हिंदुस्तानियों को कभी एहसास नहीं हो सकता कि वाकई हम भारत में पैदा हुए हैं और भारत में ऐसा भी कभी प्रधानमंत्री आ सकता है। जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद इस पर विश्वास नहीं करे कि कोई हार्ड मास का ऐसा व्यक्ति भी धरती पर आया होगा। आज जो मजदूर उस संसद को जिन्होंने अपने पसीने से सींचा, आज जब वो सबके सामने सम्मानित होंगे, तो उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, क्या मैसेज जाएगा कि इस देश में ये प्रथा कब आ गई? अच्छा मिथिलेश जैमिनी जी, मैं तस्वीर इसलिए लगवाई क्योंकि यही है जो सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन मजदूरों को सम्मानित कर दिया है जिन्होंने अपने पसीने के साथ इस संसद का निर्माण किया था। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर चल रही है? और मैं राजनीतिक तौर पर इसको आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि विरोधी बीजेपी को टारगेट नहीं करते हैं, विरोधी अलग अलग डिपार्टमेंट को भी टारगेट नहीं करते हैं, वो टारगेट करते हैं हर चीज के लिए प्रधानमंत्री मोदी को। तो प्रधानमंत्री मोदी भी अब ये तय कर चुके हैं कि अगर वो उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है तो वो अकेले ही दिखाई देंगे। देखिए निश्चित रूप से 2014 के बाद में बीजेपी में जो घोषणा पत्र, उसका स्थान नरेंद्र मोदी ने ले लिया। विपक्ष के ये समझ में आ गई राजनीतिक रूप से कि बीजेपी से हम नहीं लड़ रहे, हमें अगर किसी को हराना है तो वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो अपराजय योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया लोहा मान रही है। जब जो बाइडेन ऑटोग्राफ मांगता है, एक देश का राष्ट्रपति पैर छूने के लिए आता है, जब सिडनी में लोग भावुक हो जाते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री शायद इस देश में दोबारा बने। ये हिंदुस्तानियों को अच्छी तरह पता है। आप देखिए 6 पार्टियां जिनमें बीजेपी भी है
और भी पार्टियां, उनके समझ में आया है तो वापिस आए ना, रिवर्स किया ना अपने फैसले का। अगर आपको केवल विरोध ही करना है, आप देखिए इस देश के सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला को बढ़ाया, जब उसके खिलाफ आपने जो मायावती ने सवाल उठाया, बहुत अहम सवाल है, तब आपकी कहां गई थी राजनीतिक प्रेम जो आदिवासी और उनके बारे में कह रहे हो आप, दलितों के बारे में? जब वो राष्ट्रपति के प्रत्याशी थे तो क्यों आपने प्रत्याशी खड़ा किया? अगर आपका दिल इतना बड़ा था, उनके साथ तो ईश्वर ने कई घटनाएं कर रखी थी द्रौपदी मुर्मू के साथ, तो उनकी तो बहुत भावात्मक गाथा है। उस भावात्मक गाथा को आपने परहेज रखकर क्यों खड़ा किया कैंडिडेट? आज उनको बुलाने की बातें कर रहे हैं, ये कौन सी बातें कर रहे हैं? देश संविधान से चलता है। देखिए संविधान में कहां लिख रखा है, संविधान में कहां लिख रखा है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करेगा? किस कॉन्स्टिट्यूशन के देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिख रखा है? कोई महत्व ही नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रधानमंत्री सर्वोच्च संसद का मुखिया होता है, सांसदों का नेता वो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। आज अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा कराई जाती तो सोने में संवैधानिक संस्थाएं आर तिवारी जी, अच्छा सुनिए आर तिवारी जी, ये तो सच है कि भाई संविधान में कहीं नहीं लिखा कि किसका लोकार्पण कौन करेगा, ये नहीं लिखा है, ये कहीं भी नहीं लिखा है। तो ऐसा नहीं है कि संविधान का उल्लंघन हो गया है, ये तो नहीं हुआ है। हाँ, सामाजिक तौर पर, सियासी तौर पर और जो हमारी रीति नीति रही है उस आधार पर कह सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि देश ने कभी संसद का लोकार्पण देखा भी नहीं, और जिन्होंने लोकार्पण किया उनके हम गुलाम हुआ करते थे। तो ऐसा भी नहीं है कि इतिहास में कहीं लिखा गया हो कि भाई उन्होंने किया है, भारत ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों थे, ये भी पूछो आप इनसे, कौन से संवैधानिक संस्था के हिसाब से थे? स्वतंत्र भारत संवैधानिक का संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ, और संविधान के अनुसार देश के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से ऊपर है, सर्वोच्च है। राष्ट्रपति तो आज भी सर्वोच्च है। किस हैसियत से गया था राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी छत्तीसगढ़ में, किस हैसियत से गए थे? 100 साल बाद बताओ ना। अरे तिवारी जी जनता पूछ रही है, तिवारी जी जनता पूछ रही है, छत्तीसगढ़ में किस हैसियत से गए थे? 2023 में बन रही है, नई पीढ़ी अच्छा को ठीक है, लगना चाहिए। ठीक है, मिथिलेश जामिनी जी, भाई ये कंपैरिजन किया जा रहा है मिथिलेश जामिनी जी कि कई कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर जब विधानसभाएं बनी तो उनके लोकार्पण के लिए भी राज्यपाल को नहीं बुलाया गया, ये तर्क दिए जा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं क्या वाकई में इन दोनों को एक साथ देखा जा सकता है? क्योंकि जब हम संसद की बात करेंगे तो ये सच है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है, लेकिन विधानसभा के साथ ऐसा नहीं है। आप क्या कहेंगे? देखिए विधानसभा में भी जो बजट पेश करते हैं, तमाम अधिनियम है उनको राज्यपाल अनुमोदित करता है, इसलिए राज्यपाल सर्वोच्च है। तो आप इसको केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए केवल चुनावी साल में, केवल चुनावी साल में आप ऐसा राग अलाप रहे हैं जब ऐतिहासिक, जब देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा एक प्रतिनिधि होता है जो वहां की संवैधानिक व्यवस्था। जब आपने वोट क्यों नहीं दिया उस राष्ट्रपति को? अगर इतना आदिवासी और दलित प्रेम था तो आप कैंडिडेट नहीं खड़े करते। और जो बयान दिए में आपने उसका अपमान किया, जो राष्ट्रपति का अपमान किया, राष्ट्रपति बताया टीएमसी के एक सांसद ने उनके रंग रूप के ऊपर टिप्पणी की, तालियां बजाई, और उस टाइम ये कांग्रेस कहां सो रही थी? कहां सो रही थी ये कांग्रेस जब ये राष्ट्रपति का अपमान किया गया? टीएमसी ने उनकी वेशभूषा के ऊपर, उनके रंग रूप के ऊपर टिप्पणी की थी, तालियां बजी थी। इनके खुद के अधीर रंजन चौधरी ने विधानसभा, लोकसभा के अंदर, लोकसभा में राष्ट्रपति का, अरे बंगाली भाषा में सोनिया गांधी की जबान क्यों नहीं पिसली आज तक? इसका जवाब देके जाइए तिवारी जी। अरे सोनिया गांधी की जबान क्यों नहीं पिसली आज तक? अरे वो तो देश की संस्कृति, देश की भाषा नहीं जानती है। सोनिया गांधी की जबान क्यों नहीं निकलती है? सोची समझी रणनीति से। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, राष्ट्रपति का अपमान करते हो आप। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि यही संसद में भी होगा।